इतनी अच्छी दवा है आपकी, तो हमें भी चाहिए। किसी को भी जॉन्डिस होता था तो वो बनवा के ले लेते थे मेरे से सीवियर पेशेंट भी इसके मैंने ठीक किए। जिनको ये बोला गया कि 6 महीने में ठीक होने वाले हैं, वो केवल 6 दिन में ही ठीक होते थे। डॉक्टर बहुत हैरान थे। ऐसी जगह में हमने जा के कैंप लगाया जहाँ काफी लोग मर चुके थे, मगर अपनी दवा लेने के बाद में सभी के सभी बहुत स्वस्थ हैं। जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया, वो भी आज 30-35 साल से जीवित हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे न्यू बोर्न्स बेबीज के लिए पूरे इंडिया के। निष्ठा ध्वनि की ओर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि निष्ठा ध्वनि भक्ति, संगीत, स्वास्थ्य, ज्योतिष और अन्य कई क्षेत्रों में बड़ी ही तीव्रता से काम कर रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है। आज हम यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ मैं, और आपको एक ऐसी हस्ती से परिचय करवाने वाला हूँ जिन्होंने पीलिया, लीवर और हेपेटाइटिस बी के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। वे हैं आशु ग्रोवर जी। आशु ग्रोवर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आशु जी, मैं सबसे पहले तो ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने वर्षों से यह कार्य कर रही हैं? मैं वैसे तो मेरे को लगता है 50 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए होंगे। पापा से ही नॉलेज मिली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पापा मेरे को ससुराल छोड़ने जा रहे थे। हम दोनों ही थे ट्रेन में, और साथ में और पब्लिक बहुत सारी थी। और वहाँ पे एक सरदार जी थे, उनके आगे सभी लोग अपना हाथ बढ़ा रहे थे और हाथ दिखा रहे थे कि आप हमारा हाथ देखें, आप हमारा हाथ देखें। तो सभी वाह वाह कर रहे थे, ताली बजा रहे थे कि बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला। मैंने उनके आगे 1 सेकंड के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उन्होंने बताया कि आप भविष्य में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और आयुर्वेद में आपका नाम बहुत ऊंचाई तक जाएगा। मगर मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। आशु जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पीलिया रोग है, इसका आपको कैसे पता चला कि इसके निवारण के लिए आपकी दवाई बहुत ही बेहतरीन काम कर सकती है? क्या होता था, सबसे पहले तो हमारी दूरी बहुत ज्यादा थी, जिससे हमारे परिवार को मेरे बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि मैं पानीपत से सीधे भोपाल आई थी। भोपाल में हमारे घर के सामने किसी को पीलिया हुआ था। पीलिया होने के बाद में उनको इंदौर के डॉक्टर्स ने ये बोला गया कि 6 मंथ तक कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए और आपका जॉन्डिस तभी ठीक होगा, नहीं तो आप ठीक होने वाले नहीं हैं। तो मैंने देखा कि उनका इतना ज्यादा जॉन्डिस है, और मैंने बोला कि अंकल के लिए मैं मेडिसिन बना के देती हूँ। फर्स्ट टाइम में मैंने उनको मेडिसिन बना के दी और पूरा दिन मैं लगी रही, पूरी रात लगी रही। जब उनको मेडिसिन बना के दी गई तो मेरे मदर इन लॉ ने ये बोल दिया कि हमें कोई भरोसा नहीं है ये दवा पे। ये पानीपत से आई हैं, हम भोपाल में रहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कल को कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आए जी। तो जैसे ही मैंने उनको बना के बोतल दी, वो बिल्कुल घर के सामने रहते थे और सीधे ही उन्होंने जाके नाली में डाल दी। तो मेरे को फर्स्ट टाइम पे बहुत अफसोस भी हुआ और ये भी लगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया कि ऐसे ही कोई किसी को भी कोई दवा दे दी जाए, वो कैसे ले लेगा, उसके भी जीवन का वो है। मगर बाद में मेरे को ये मालूम हुआ कि सीवियर से सीवियर पेशेंट भी इसके मैंने ठीक किए। जिनको ये बोला गया कि 6 दिन में ठीक होने वाले, 6 महीने में ठीक होने वाले हैं, वो केवल 6 दिन में ही ठीक होते थे। और हुआ क्या, मेरे हस्बैंड को ही जॉन्डिस हो गया। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हम तो बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे।
वहाँ पे भोपाल के नामी डॉक्टर थे, उनको दिखाया गया। उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और टेस्ट लगवाया गया तो 13 पे उनका जॉन्डिस आ रहा था। SGOT-PT भी काफी हाई था। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मगर इधर मैंने पापा को फोन लगाया कि पापा आप दवा भी लेते आओ, कच्ची भी लेते आओ, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जॉन्डिस हो रहा है और अपनी ही दवा से ठीक होने वाला है ये। तो मैंने उनको बुलाया और वो आ गए और 2 दिन में जब हमने दवा पिलाई तो वो बिलिरुबिन आधा भी नहीं बचा, 13 से सीधे 6 पे आ गया। तो डॉक्टर बहुत हैरान थे कि हमारे पास तो ऐसी कोई मेडिसिन है नहीं कि इतनी ठीक कैसे हो गया? ठीक कैसे हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरे फादर इन लॉ जो है वो दवा कुछ बना के लाए हैं और उनकी दवा से ही मैं ठीक हुआ हूँ। मेरी मिसेस को भी पूरा नॉलेज है उसके बारे में। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे पास कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, तो प्लीज आप अपने वाइफ को मेरे बंगले पे भेजें। मगर मैं अपने हस्बैंड की केयर करना चाहती थी उस टाइम पे, तो मैं उनके पास दोबारा लौट के नहीं गई। जी जी। और ऐसे ही करते करते फिर सभी लोगों को पता चला कि मेरे हस्बैंड जब ठीक हुए हैं, इतनी अच्छी दवा है आपकी, तो हमें भी चाहिए। किसी को भी जॉन्डिस होता था तो वो बनवा के ले लेते थे मेरे से। और सीवियर से सीवियर जो सब जगह से हारे हुए होते थे वही ठीक होते थे। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे आपका टिम्बर मार्केट है कीर्ति नगर में, मेरे हाँ जी, वहां पे श्याम अग्रवाल के नाम से एक टिम्बर मर्चेंट थे जिनके पास हमारा वहाँ भोपाल से माल आता था। तो मेरे हस्बैंड के खास दोस्त भी थे और हमारी टिम्बर पूरी इधर आती थी, सेल होती थी। तो उनको जब देखा कि उनको जॉन्डिस हुआ है तो इन्होंने बोला आशु उनको जॉन्डिस हुआ है तो प्लीज आप एक बोतल बना के दे दो। मैंने उनके लिए एक बोतल दवा तैयार करी और ये लेके आए। तो इन्होंने जैसे ही पी पेशेंट ने, उसने रख दी, कहने लगे अरे कड़वी जहर है, इसको एक तरफ करो, ये मैं नहीं पी सकता। उन्होंने दवा नहीं पी और दवा ना पीने के उससे वो तो पूरी खराब हो गई और उनका 3 महीने तक पीलिया कहीं पे ठीक नहीं हुआ, सब जगह दिखा दिया और उनका 90 kg से वेट 40 तक पे आ गया था। जब वो हार चुके फिर दोबारा उन्होंने ली, फिर उन्होंने अपने एक आदमी को स्पेशल दिल्ली से भोपाल भेजा। वो मेरे से एक नहीं 7 बोतल बनवा के लेके आए और 7 उन्होंने पी और वैसे ही वो वापस अच्छे हो गए। मुश्किल से 8 दिन भी नहीं लगे थे क्योंकि वो ड्रिंक वगैरह करते नहीं थे। जी जी जी। और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आपने कितने मरीजों को ठीक किया होगा। जी बहुत ज्यादा ठीक किया है मैंने। जी जी। और 97 के अंदर मैंने कम से कम 10 पेशेंट की फाइल ही एम्स में भेजी थी डॉक्टर राकेश टंडन जी को। जी जी जी। जो कि एम्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने ये बोला कि आप हमें थोड़े से सैंपल भेजें। मैंने बोला नहीं, मैं पेशेंट की रिपोर्ट्स देखूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही दूंगी। तो आने जाने का पूरा मेरे को खर्च दिया गया भोपाल से दिल्ली आने का, और पेशेंट की दवा मैं लेके आई और यहाँ पे पेशेंट को दी गई। तो वो भी पेशेंट 50% ठीक हुए, क्योंकि क्या था केवल 6 पेशेंट ही दिए गए मेरे को उस टाइम पे और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे। लास्ट स्टेज पे होने के साथ में वही कहने लगे कि 3 पेशेंट ने बोला कि हम मेडिसिन जो है केवल आप ही की लेंगे, और जो दूसरे पेशेंट थे वो कहने लगे हम दोनों साथ में चलाएंगे, एलोपैथिक भी चलाएंगे और आपकी भी चलाएंगे। मैंने बोला आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो वही हुआ। तो 3 ही ठीक हुए, 50% रिजल्ट मिले। और जहां पर भी जॉन्डिस फैला है, झालावाड़ खानपुर गांव में फैला, राजगढ़ ब्यावरा के पास में है, वहां पे घर घर जॉन्डिस फैला, काफी लोग मर गए।
ऐसी जगह में हमने जा के कैंप लगाया जहाँ काफी लोग मर चुके थे, मगर अपनी दवा लेने के बाद में सभी के सभी बहुत स्वस्थ हैं। जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया वो भी आज 30-30, 35-35 साल से जीवित हैं। खून की वॉमिट हो रही थी, वो भी ठीक हुए। जो बच्चे जिनका सिंपल जॉन्डिस होता है, जो नाभि का नाड़ू काटते हैं और गंदे पानी रहता है टंकी का, जो क्लीन नहीं होता है, बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो नाभि के उससे ही इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, उनका जॉन्डिस बिल्कुल डिफरेंट रहता है जी। वो बहुत जल्दी से ठीक होता है। मगर उस केस में भी डॉक्टर आजकल ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुए, हमारे पास आके ठीक हुए हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं और पूरे मध्य प्रदेश या दिल्ली, पूरे इंडिया के बच्चों को मैं अपने उसमें लूंगी जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे न्यू बोर्न्स बेबीज के लिए पूरे इंडिया के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको एक मजेदार बात बताऊं कि हमारे घर में पीलिया का जो है बिना दवाइयों के इलाज होता था जी। हमारे चाचा जी जी। झाड़ा करते थे पीलिया का, हाँ। और सुबह लाइन लग जाती थी, वो लेते थे सरसों का तेल और घास, हाँ। और उसको उसमें घुमाते थे और कुछ अपना जाप करते थे, और वो जो पूरा जो है झाग बन जाती थी, और वो उसमें देखना पड़ता था उनको 10 मिनट पेशेंट को, और 3 दिन में उनका पीलिया गायब हो जाता था। देखिए, बहुत सारे चमत्कार हैं जिसे हम आज ठुकरा रहे हैं। हम लोग भी जब भी दवा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं श्री हरि कृष्ण ध्याये जिस डिठे सब दुख जाए, तो वो अपने आप ही अमृत बनती है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता। जो हमारा शब्द जो मन से निकलता है एक छवि को बनाने में भगवान की, वो अपने आप उसमें गुण आते हैं। ये करिश्मा कैसे होता है ये आप सब इसे आजमा कर देख सकते हैं। कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जाकर के किसका निदान हो जाए उसके रोग का, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर विश्वास यही है कि हम एलोपैथी में जो है जल्दी ठीक हो जाते हैं, हमारा निदान जल्दी हो जाता है, उपचार जल्दी हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक या होम्योपैथी इलाज भी ऐसे इलाज हैं जिनसे आप इलाज कर सकते हैं। आप में से किसी को भी हेपेटाइटिस बी या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है या पीलिया की समस्या है तो आप वैद्य रानी आशा ग्रोवर जी से संपर्क कर सकते हैं और उनके इलाज का लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आई, काफी कुछ जानकारी दी, इसका हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसकी रूट है, हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और इसको मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप केवल डीएस ही इस्तेमाल करेंगे, और डीएस जो है पूरे वर्ल्ड की मानी हुई, ये साइंटिफिक तरीके से भी देखा जा चुका है, लीवर को पूरी तरह नया बनाएगी। ये पूरी मेडिसिन मेरा बेटा ही बनाता है और हम कोई भी वर्कर्स नहीं लगाते, क्योंकि हमारी मेडिसिन केवल ऑनलाइन ही जाती है और पेशेंट के अकॉर्डिंग ही रहती है। जब तक एलएफटी टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चलता है कि इनको क्या देना है। और भी मेडिसिन है और आपका बच्चों की पूरी निःशुल्क रहती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं वैद्य रानी आशु ग्रोवर प्रियल आयुर सोसाइटी से हूँ। पहले हम भोपाल में थे, अभी बीच में हम लोग बेंगलुरु में भी रहे 3 साल लॉकडाउन के चलते हुए। अभी हैदराबाद में है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, रंगारेड्डी। आप इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हम आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।